प्रेशर को झेलते झेलते बाजार करीब अभी भी 23,000 के नीचे और बैंक निफ्टी 49,300 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। मार्केट महारथी सेगमेंट में आज टेक्निकल्स के महारथी हमारे साथ हैं और मैं उनको खाली टेक्निकल्स का महारथी नहीं मानता, बल्कि वो तो काफ़ी हद तक बाजार को मैच्योर होते हुए देखते हैं। यानी कि वो फंडा न्यूज़ भी रखते हैं अपने पास, उनके पास एक लॉजिक और सेंस भी है और टेक्निकल की स्टडी के तो खैर वो धुरंधर हैं ही हैं। मैं बातचीत कर रहा हूँ गौतम शाह की। गौतम भाई से बातचीत करके हमेशा मज़ा आता है। एक चीज़ वो अच्छे से बताते हैं, वो है बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर व्यू पॉइंट। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू सर। आप लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने कहा था कि बाज़ार अब ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और हम अच्छे दिन वापस से रिकवरी के देख सकते हैं। सर आपकी आधी बात तो बिल्कुल ठीक निकल रही है, बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो सेकंड हाफ है यानी कि थोड़ा रिकवरी का, वो बहुत ही वीक, बहुत ही कमज़ोर है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। सर एक बार आपका स्टांस चाहिए, पहले बोथ इंडाइसिस पे फिर स्टॉक्स पे आएंगे सर। हमने कहा था कि 22,800 23,000 का जो जोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट एरिया है बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज। और पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा होगा कैसे मार्केट बार बार इस जोन के पास जाता है और वहां पर सपोर्ट फाइंड कर लेता है। पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि 22,800 के आसपास इतनी अच्छी डिमांड बार बार आ रही है। बट आई थिंक अभी के मार्केट को देख के यही लग रहा है कि एक बॉटमिंग प्रोसेस है। मेरा मानना है कि ये जो 22,800 का जो एरिया है एक बार के लिए सेफ रहना चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल स्टडीज है वो काफी ओवरसोल्ड है। और पिछले 2 दिनों में जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 और मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स, वो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स टेस्ट कर चुके हैं। और जिस तरह की ओवरसोल्ड रीडिंग है, मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहता हूं। पूरे एनएससी में अगर आप एवरेज डिक्लाइन देखें स्टॉक्स का तो वो 37% का है। तो एक बहुत बड़ी सी बेयर मार्केट ऑलरेडी 4-4.5 महीनों में प्ले आउट हो चुकी है। वही अगर आप निफ्टी को देखें तो सिर्फ 13% का डिक्लाइन है, क्योंकि निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स है वो अभी काफी स्ट्रांग है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो टॉप 100 में तो एक करेक्शन है और बाकी के स्टॉक्स में एक बेयर मार्केट प्ले आउट हुआ है, विच आई थिंक इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, क्योंकि लास्ट 2 साल में जिस तरह की मैडनेस थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और एसएमई में, ऐसा एक रिवर्स रिएक्शन होना जरूरी था, एक रियलिटी चेक होना जरूरी था। तो आई थिंक वो हो चुका है। इंडिया का ओनली कंसर्न था स्लो डाउन और अर्निंग्स विजिबिलिटी। वो मेरे हिसाब से जो नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में है। वर्ल्ड मार्केट्स अगर आप देखें तो सब बुल मार्केट में है। यूरोपियन मार्केट 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, यूएस मार्केट्स अच्छे कर रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया विक्स क्वाइट है और जिस तरह से क्रूड में फॉल आया है, डॉलर इंडेक्स में फॉल आया है और रुपया स्टेबल हो रहा है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखे लग रहा है कि मार्केट यहां पर स्टेबलाइज करना चाहिए। बट द की पॉइंट इज मार्केट को स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। निफ्टी को 23,200 के ऊपर जाना दिखाना पड़ेगा। अगर वो होता है तब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि एक बॉटम बन गया। बट अगर किसी का 12 से 18 महीने का व्यू है तो इस लेवल्स पे खरीदारी करके आप लॉस नहीं कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अगर आप सोचेंगे तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। गौतम, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। क्रक्स में लेकिन बारीकी से सब कुछ आपने टच बेस कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को टच बेस किया, और ये कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और रैशनल अप्रोच, ये भरोसा ही है जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनकी ज़्यादातर जो तकलीफ़ें हैं, ज़्यादातर जो कंसर्न्स हैं, उसे कम करने का काम करेगा। गौतम, 12 महीनों के लिए आने वाले फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में आपने कहा कि अगर निवेश का नज़रिया बनाया जाए तो बिल्कुल पोर्टफोलियो और अच्छे पोर्टफोलियो का गठन हो सकता है। तो इसी कड़ी में फिर कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं जिस पर आपकी नज़र है? मेटल्स पर तो आपकी राय, आपका टेक हम जानते हैं, उस पर भी अपना आउटलुक जरूर बताएगा, लेकिन इसके अलावा 12 महीने की जहां आप अवधि बता रहे हैं, कहां पर नजर होनी चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स की? पोर्टफोलियो की क्या कह सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर आप बड़े इन्वेस्टर से बात करें तो हमेशा वो बोलते हैं कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अगर आपके व्यूअर्स या कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में अगर इस पॉलिसी को अगर फॉलो करता पिछले 6-8 महीनों में तो उसका पोर्टफोलियो आज सेफ रहता। बट हो क्या रहा था कि लोग सी ग्रेड और डी ग्रेड और एसएमई स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, जहां पर जल्दी में रिटर्न बन रही थी, बट जैसे ही बाजार का रुख बदला तो वो सब स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडियन होटल्स अभी भी 750 पे चल रहा है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप स्टॉक्स इन द कंट्री राइट नाउ, उसमें कोई फॉल नहीं है। एचडीएफसी बैंक अभी भी 1700 के ऊपर चल रहा है, 7% दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से।
भारती को देख लीजिए, एल&टी को देख लीजिए, आईटीसी को देख लीजिए, सो जेएसडब्ल्यू स्टील को देख लीजिए। सो की पॉइंट फॉर योर व्यूअर्स इज, अगर आप क्वालिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा और ये सब जो शॉक्स आते रहते हैं बीच बीच में, ये मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया। बट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, उसने काफी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया है पिछले 2-2.5 महीनों में, और मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट स्टेबल होगा, बैंक निफ्टी विल बी द फर्स्ट इंडेक्स टू एक्चुअली अप्रोच लाइफ टाइम हाइस। तो मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां लगती है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक हमारे टॉप पिक्स हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हमारे फेवरेट्स रहे हैं। पिछले 3 महीनों में हम बार बार इसके बारे में बात करते आए हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज भी अच्छे लेवल्स पे है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा थीम है अगले 12 से 18 महीनों का। असाइड ऑफ दैट, मुझे लगता है कि ऑटो में जो नेगेटिव्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं, तो ऑटो शुड मेक अ कमबैक। रियल एस्टेट शुड मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, बिकॉज मुझे लगता है कि 3 साल की 5 साल की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सो जो टॉप रियल एस्टेट स्टॉक्स वो अच्छे करेंगे। और मेटल्स में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में अभी फॉल आया है, आपने देखा होगा 109, 109.5 के लेवल से अच्छी फॉल आई है डॉलर इंडेक्स में, तो वो दुनिया को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाता है, और मेटल स्टॉक्स इसीलिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जो टॉप स्टॉक्स है, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, नैल्को, आई थिंक विल आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो ये 4 सेक्टर्स अभी मेरे रेडार पे है जहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।